हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जिसने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को अपनाया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जिसमें से जीपी है। आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि जीपी होता क्या है और ये किस प्रकार ग्रीन जीडीपी और जीडीपी से अलग है। एज वी कैन सी, इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल एंड द हिंदू आर्टिकल ये पब्लिश हुए हैं। जो उत्तराखंड स्टेट है उसने फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को अपनाया है। 2013 से ही इस पर काम स्टार्ट होना शुरू हो गया था, जिसमें उस समय जो हमारे सीएम थे विजय गोकुड़ा, उनकी एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सुरेश पचौरी जी। उनकी एक समिति बनाई गई थी, तो उस पर जीपी लाने की बात कही थी, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई। लेकिन जो ये शख्स हैं, इन्होंने अपने ज़ोरों शोरों से जीपी पर ज़्यादा ध्यान दिया और सरकार पे हमेशा दबाव बनाए रखा कि जीपी आना चाहिए। तो इसलिए आज जितना भी क्रेडिट जाता है तो इन पे जाता है। इनका नाम है अनिल जोशी, जो कि डॉक्टर अनिल जोशी, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हैं। यह एक ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्क हैं। ये हेस्को के संस्थापक भी हैं, जो कि देहरादून में है। इनके दबाव से ही ग्रीन जीडीपी और ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को उत्तराखंड में लाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी बेसिकली एक साल की आय है किसी भी देश की। 1 ईयर की मॉनेटरी फंड है किसी भी देश की, कि वो कितना खर्च करती है एक साल में। यानी कि एक विशिष्ट समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का एक मौद्रिक मूल्य है जीडीपी। यानी हम कह सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक सबसे अच्छा कारीगर है, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी सिर्फ देश की आर्थिक गतिविधि की जांच में काम आती है, तो इसलिए जीडीपी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ना कि इकोलॉजिकल स्टेटस आती है। तो इकोलॉजिकल स्टेटस को लाने के लिए जीडीपी की मांग बढ़ी, और इसलिए लगातार जोरों शोरों पे जितने भी पर्यावरणवादी हैं उन्होंने जीडीपी लाने की बात कही है। इसलिए समय समय पर जीडीपी की डिमांड बढ़ती गई, और उत्तराखंड स्टेट में भी जीडीपी की डिमांड बढ़ती गई। उत्तराखंड स्टेट में जीडीपी की मांग बढ़ने का कारण ये भी है कि यहाँ समय समय पर आपदा और जितने भी भूस्खलन, भूकंप इत्यादि और पानी की किल्लत होती रहती है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जीडीपी लाने की बात की गई है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जीडीपी एक इन्वायरमेंटल हेल्थ है, जो हमारे आसपास का जो जितना भी आवरण है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो इन्वायरमेंट हेल्थ पे डिपेंडेड है। तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हेल्थ कैसा है, तो वो जीडीपी पे निर्भर करता है। अभी हाल ही में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें से उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून की 15th पोजीशन रैंक थी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी यानी कि जिसका जो पीएम10 के करीब जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में है, उनका पीएम10 के आसपास था, वो देहरादून का भी था। तो इसलिए जैसे पीएम10 को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर, यानी ये एयर पोल्यूशन के रूप में ही इसे जाना जाता है, कि एयर पोल्यूशन को इंडेक्स को जो मेजरमेंट करता है वो पीएम के रूप में करता है। पीएम यानी पर्टिकुलेट मैटर। इसलिए इसका एक रीज़न था कि जीईपी को उत्तराखंड में लॉन्च किया जाए। जीईपी बेसिकली एक असेसमेंट है जो इन्वायरमेंट का असेसमेंट करेगा, जिसमें हवा, पानी, जंगल, वहाँ के रहने वाले जंगली जानवर, मिट्टी आदि के बारे में एक आकलन करेगा जीईपी। जीईपी साल में इसका आकलन किया जाएगा। 1 ईयर में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, यानी कि जंगलों और आदि इत्यादि के बारे में इनका आकलन करने का काम होगा कि यहाँ हवा, पानी, जंगल, जंगली जानवर जितने भी हैं वो सेफ हैं कि नहीं है। हाउ टू मेजर जीईपी? जो जीपी है उसकी एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे वहाँ के जितने भी संसाधन हैं, जैसे जंगल जिसमें वन आवरण, वन क्षेत्र, नया प्लांटेशन, जो भी पौधारोपण किया गया हो, और पौधों की जीवित रहने की दर, अब पौधा लगा दिया तो वो सूख गया या नहीं सूखा, तो उसकी जीवित रहने की दर, और वहाँ की जो क्लाइमेट है यानी जैव विविधता, उस पर भी नज़र रखी जाएगी। और साथ ही साथ वाटर, पानी प्रदूषण, पानी की मात्रा कितना है, और पानी रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ, और बरसात के दिनों में पानी सेव करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ ही जो हवा है, प्रदूषण कितना कम है, पीएम रेट इंडेक्स कितना है, इन चीज़ों के भी ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और मिट्टी, कितने हानिकारक तत्व उस मिट्टी में हैं, और मिट्टी की गुणवत्ता कितनी है, सतह की मिट्टी की गुणवत्ता आदि का आकलन किया जाएगा इन सभी चीज़ों में जो जीपी के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट वर्सेस ग्रीन जीडीपी। अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है क्या और ग्रीन जीडीपी है क्या।
जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक जो ग्रीन जीडीपी है, उसका मतलब यह है कि जैविक विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों को यह मापता है। यानी इसके अंदर जितने मैंने इससे ऊपर बताए, हवा, पानी, वहाँ के जंगली जानवर, सॉयल इत्यादि आते हैं, वो ग्रीन जीडीपी के अंदर नहीं आते। यानी इनकी रिपोर्ट उसे 1 साल के भीतर नहीं बनानी होती। उसके अंदर सिर्फ जैविक विविधता के काम और जलवायु परिवर्तन के कारकों पर ही नज़र रखने की काम होते हैं। लेकिन ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है वो इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखता है और 1 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। यानी कि 1 साल में इसका रिपोर्ट सौंपने का काम 1 साल का है कि वहाँ कितने संसाधन हमने सही किया और कितने संसाधन हमसे ख़राब हुए हैं। इन सभी चीज़ों की निगरानी रखता है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और ग्रीन जीडीपी जो है जैविक विविधता और जलवायु परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।